उसमें मैं कुछ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं जिनमें या तो प्राइस मूवमेंट बहुत शानदार हो रहा है या तो फिर वॉल्यूम में सर्ज आ रहा है या फिर उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट बनती हुई दिख रही है। उसमें एक आपका JSW इंफ्रा है, दूसरा आपका सुजलॉन है जहाँ पे हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है। तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं इन पर मुझे आप एक राय दीजिए। और उसके साथ साथ जिनमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे रहते ही हैं उसमें आप देख लीजिए एक ओला इलेक्ट्रिक जिसने 49 का लेवल भी पार किया। मुझे याद है आपने 22-23 के आसपास या 24 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, उस समय आपने 40 के टारगेट दिए थे, उस समय मैंने आईब्रोस रेस किए थे। इसमें ना आप एक येस बैंक, JP पावर इसको भी ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपको यस ठीक बैंक लगे है, इनमें से। जीपी का। ऑलराइट, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर पहले शुरुआत करते हैं। 283 के पास में चल रहा है और मुझे तो ठीक लग रहा है। आज भी मैंने सुबह भी रिकमेंड किया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ही था ना अपना स्टॉक? यस मैम। ओके, तो सेम स्टॉक अभी हाल फिलहाल भी रेकमेंड किया है और पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल से 270 पर भी रेकमेंड किया है। वी आर वेटिंग फॉर टारगेट्स, सो दिस इज अ डिस्क्लोजर। और व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो मैं इस काउंटर पर बुलिश हूँ। मैं यहाँ पर पॉसिबल जो टारगेट्स देख पा रही हूँ, रेंजिंग फ्रॉम 300 अप टू 450। सो ये स्विंग ट्रेड का भी व्यू है इसमें, और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी व्यू है। और करंट प्राइस ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल महंगा नहीं लग रहा। 255 का स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ से, अगर आप कंफर्टेबल हो तो इन टारगेट्स के लिए, क्योंकि हम इसमें रिकमेंडेशन 270 से करते हुए आ रहे हैं। तो स्टॉप लॉस अभी भी 255 का है। जब तक फर्स्ट टारगेट नहीं आ जाता है तब तक मेरा स्टॉप लॉस सेम रहेगा। रेंजिंग फ्रॉम 300 अप टू 450 के टारगेट मुझे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में नजर आ रहे हैं। इट्स अ बाय फ्रॉम माय साइड। दूसरा, आपने सुजलॉन की बात की है, राइट? तो हाँ जी। सुजलॉन इट्स अ गुड काउंटर। एंड बहुत सारी चीजें हुई अभी पिछले हफ्ते कंपनी को लेकर के, बहुत सारा बवाल, मतलब न्यूज आए थे। तो अभी 54.84 पर है। इफ यू स्टिल कैन, अभी देखिए जो टारगेट दिया था 50 और 55 वो तो आ गए। अब 60 और 70 के टारगेट्स बचे हुए हैं। सुजलॉन भी मेरी रिकमेंडेशन 40 से 40, फिर 40 से 42, फिर 48, फिर 47 सब भाव पर दिया है। एंड मोस्ट रिसेंट जो एंट्री सजेस्ट कर रही हूँ वो आज फिर से है 54.81। 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 और 70 रुपए के टारगेट। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस को तो आज भी आप इसमें बाय करके जा सकते हैं। एक बार अगर स्टॉप लॉस टूट भी गया तो दोबारा एंट्री करेंगे, शायद और 2-3 रुपए सस्ता मिल जाए, लेकिन काउंटर छोड़िए मत, अच्छा काउंटर है। दूसरा, आपने जेपी पावर को लेकर के बात की थी, राइट? यस। ऑलराइट, तो जेपी पावर अभी, जस्ट अ मिनट, 18 रुपए 25 पैसे पर है। यहाँ पर अभी आपको फ्रेश बाय अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको टेक्निकल प्ले तो है ही, साथ में मतलब अडानी और वेदांता इन दोनों के बीच में घूम रहा है फिलहाल ये। तो फिलहाल के लिए आप इसमें जो भी आपकी पोजीशन है, आप इसमें जिस दिन इसमें वापस से ब्रेकआउट 18.5 रुपए का हो जाए, नंबर नोट कर लेंगे। जिस दिन 18.5 रुपए के ऊपर वापस से ब्रेकआउट होकर के क्लोज कर दे डेली टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट, तो उस समय 17 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर वापस ये फ्रेश एंट्री है आपके प्लेटफॉर्म पर। शायद मैं इससे पहले जब रेकमेंड किया था तो उस समय 14 रुपए 70 पैसे था। तो आई थिंक वो मित्तल जी का शो था और एक बार आपके साथ भी, तो उसके बाद मैंने ही पूछा 24 था, रुपए हाँ जी। तक आया है काउंटर। यस, तो अभी तो इस काउंटर में फिलहाल आप 18.5 रुपए का ब्रेकआउट का वेट करो फ्रेश एंट्री से पहले। और जिनके पास है पहले से 18.5 17 रुपए 17.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर लीजिए टारगेट। फिलहाल। 22 से 25, फिर 28 रुपए पॉसिबल है। और ज्यादा समय नहीं, आप 4 महीने का समय दें इसको बस। परफेक्ट है। ओला रह गया एक अ, बस। ओला, ओके। ओला इलेक्ट्रिक अभी ही चल रहा है। मतलब ये तो बढ़िया काउंटर चला है, मतलब इट्स लाइक कि दूसरे के घर के जलने से इसको उस तपश से इसके हाथ से के ऐसा हो गया है। तो यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं क्रूड और फ्यूल को लेकर के, बाकी सब फ्यूल्स को लेकर के ये चल पड़े। वैसे ही हुआ, और वही चीज जज की थी, वही चीज हम लोगों ने एडवांस में एनालाइज की थी कि इसको फायदा मिल सकता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे इसलिए। और ये फायदा इसको अभी और भी होगा, क्योंकि करंट सिचुएशन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वापस चीजें कनेक्ट करके देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा है अभी भी कि ये बहुत अब जल्दी सूनर खत्म होने वाली बात है। 1 महीना तो अभी भी, 3 महीने कहीं नहीं खत्म होने वाली है बात। तो और जिस दिन भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 28 फरवरी को शुरू हुआ था, एवरीबडी वाज लाइक कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। और हम लोग यही बोल रहे थे कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, ये जो टंटा खोला गया है ये इंटेंशनल लग रहा है बहुत ज्यादा। तो बिकॉज जितना ये प्रोलॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा इसको इनिशिएट करने वाले अमेरिका का फायदा हो रहा है।
तो वो क्यों चाहेंगे कि ये बंद हो, राइट? तो फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक अभी भी जिनके पास है आप होल्ड करिए। मैं बाय की सलाह आज सुबह भी शायद मैंने आपको दी है और अब भी दूंगी। आपका स्टॉप लॉस बदला है, बढ़ा और बड़ा भी है। यहाँ से आपके टारगेट 52-60 के बन जाएंगे। अभी भी आपको अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है, जिगरा है तो। ये वर्ड मैं जानबूझ के यूज कर रही हूँ सो दैट यू कैन रेजोनेट। अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लेकर के डाइजेस्ट कर लोगे, फिर मेरे को नहीं बोलोगे मैडम स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत लोअर प्राइस से रिकमेंड किया है, राइट? सो आई डिजर्व दिस कि कम से कम ये चीज आप मैनेज कर लें। स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पर 41 का मैनेज कर लेते हो, 47.36 चल रहा है, 52, 60, 70 भी पॉसिबल है। ये टारगेट के लिए ओला इलेक्ट्रिक में आज भी एंट्री कर सकते हो। अब जो लोग पहले से हैं वो लोग भी अपने स्टॉप लॉस को 41 पर ट्रेल करके बैठ जाइए, 41.50 पर। ठीक है तो रखिए, और चाहें तो आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक में, बशर्ते आप 41 का स्टॉप लॉस लगा पाएँ। अगर आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट है तो 52, 60 और 70 रुपये तक के लेवल भी पॉसिबल है। मुझे याद है मैम 21, 22 या 23 के आसपास के लेवल्स हैं, नॉट श्योर, लेकिन वहाँ पे हमारी बातचीत हुई थी। उस समय आपने 40 के टारगेट दिए थे, धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे थे, और अब 70 रुपये तक की बात भी आ रही है ओला इलेक्ट्रिक के लिए।